Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well. As you know that we are covering the whole syllabus of Business Studies class 12th, right? और इसके अंदर हम लोग चैप्टर 1 से प्रोसीड कर रखे हैं, दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसके अंदर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को कवर किया जा रहा है और उससे रिलेटेड केस स्टडी। तो हमारा प्रोसीजर इस तरह से है कि हम पहले कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड कम से कम 8-10 केस स्टडी को सॉल्व करते हैं, सो दैट हमें ये पता चल जाए कि वी आर एट द राइट ट्रैक और हम लोग आंसर भी सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, और इससे पहले आई हैव मेड लॉट ऑफ वीडियो ऑन द वेरियस टॉपिक। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ व्यू इट। ठीक है, अगर आपको कोई भी उसके अंदर अनकम्फर्टेबल या फिर कुछ नहीं समझ में आता तो आप उसके लिए कॉमेंट कर सकते हैं, राइट। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व योर क्वेरी। एंड अभी आज की वीडियो के अंदर हम लोग केस स्टडी डिस्कस करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर जो मैंने टॉपिक डिस्कस कर दिया है उसी से रिलेटेड आज की वीडियो में हम केस स्टडी करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस स्टडी. That is HTech Ltd is a company producing IT services. The company's profit are enough for survival and growth. The management of the company believe that a satisfied employee create a satisfied customer who in turn create profit that lead to satisfied shareholders. So it pays competitive salaries and perks to all its employees. All the employees are happy working in the organization because of the personal growth and development. The company has a strong sense of social responsibility. It has to set up an engineering college in which 1/3 of the student are girls to whom the company gives 50% scholarship. ठीक है, ये आपकी पूरी केस स्टडी। आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टूड। और जिसको नहीं समझ में आए उसके लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो नॉर्मल सा है, एचटेक एलटीडी एक IT सर्विस कंपनी है और वहाँ पे जो कंपनी के प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छे हो रहे हैं और जो मैनेजमेंट है वो ऐसा मानती है कि सेटिस्फाई कस्टमर रहें, सेटिस्फाई अगर एम्प्लॉय हैं तो कस्टमर भी हमारे बहुत अच्छे रहेंगे, जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट और सेटिस्फाई शेयर होल्डर प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, तो हमें क्या कॉम्पिटिटिव सैलरी पे करनी है, पर्क्स पे करना है अपने एम्प्लॉयज़ को। और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो हैप्पी इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अगर उनका पर्सनल ग्रोथ अच्छा हो रहा है, कंपनी का जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति भी बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है, राइट। और उन्होंने इसलिए सेट करा है एक इंजीनियरिंग कॉलेज जिसके अंदर जो 1/3 जो बच्चे हैं वो सिर्फ गर्ल्स रहेंगी, जिसकी 50% स्कॉलरशिप रहेगा। तो आपको इसमें बोला गया है दैट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द HTech Ltd फुलफिलिंग इट्स ऑब्जेक्टिव और जस्टिफाई और आंसर बाय कोटिंग द लाइन्स। ठीक है, क्या वो अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहे हैं और आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, मतलब उनको कोट करके कि क्या जो भी इसके अंदर कदम उठाए गए हैं HTech के द्वारा वो इस लायक है कि उनके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। और ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग ही चलना है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है आंसर्स लिखने के लिए, राइट। तो इसमें लिखा हुआ दैट येस द मैनेजमेंट ऑफ HTech Ltd इज फुलफिलिंग ऑल द ऑब्जेक्टिव, राइट। ऑफ कोर्स सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल सारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है वो। देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, देखो दिस इज द वे टू राइट योर आंसर। ठीक है, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट का मतलब डायरेक्ट आंसर देना, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करनी है। तो इसके अंदर तीनों है, तो तीनों को इसने तीनों लिखा है और फिर उसके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना, इतना उन्होंने एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। एंड देन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको कोट करना है ना लाइन्स। ठीक है, तो इन्होंने कोट कर रखी लाइन कि कहाँ से पता चल रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव वो इसके कि फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो प्रॉफिट ऑफ द HTech कंपनी आर इनफ फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तो हमारी लाइन में ही था कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए हम लोग जिंदा रह सके, राइट। तो ये इस लाइन से पता चल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज द सोशल ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब है क्रिएशन ऑफ द बेनिफिट और द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द सोसाइटी। ऑफ कोर्स सोसाइटी का सोसाइटी, अगर आपको सोशल ऑब्जेक्टिव तो सोसाइटी के प्रति काम तो होगा ही ना। ठीक है, तो उसका पहले इन्होंने एक लाइन में एक्सप्लेनेशन दे रखा और कैसे पता चल रहा है आपको, जो 3rd लाइन से पता चल रहा है कि हमने स्कॉलरशिप करा, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज सेटअप किया, उसके अंदर 1/3 ही गर्ल्स है। ठीक है, 1/3 मतलब पूरा का पूरा 1/3 गर्ल्स है, इसका मतलब सिर्फ 1/4 बॉयज़ है। ये क्यों हो रहा है, सो दैट एक सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके, राइट। नेक्स्ट इज द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये भी ठीक है क्योंकि उन्होंने एम्प्लॉयज़ को काफ़ी अच्छा एक डाइवर्स तरीके से डेवलप करने की आज़ादी दी है। उनको फाइनेंशियल नीड्स मिल रही हैं, सोशल नीड्स मिल रही हैं, हायर लेवल नीड्स मिल रही है, लेकिन आपको ये पता कैसे चल रहा है, राइट, कि उनको सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको लाइन कोड करनी पड़ेगी और ये लाइन है कि दैट इट पेज कॉम्पिटेटिव सैलरी पर्क टू ऑल एम्प्लॉयज़ आर हैप्पी वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ द पर्सनल ग्रोथ। ऑफ कोर्स पर्सनल ग्रोथ इज द पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, राइट। तो वही है इसके अंदर। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है कि इन्होंने, देखो आपको समझना है कि कैसे एक्सप्लेन करेगा। इन्होंने क्वेश्चन का भी आंसर दिया है इसके अंदर, फिर इन्होंने ईच एंड एवरी ऑब्जेक्टिव को एक
लाइन में एक्सप्लेन कर रखा है, फिर उसके बाद उसकी वो दे रखी है, आपको कोटेशन दे रखी है, राइट। ठीक है, तो इस तरह से करना है सो दैट यू आर एबल टू गेट 3 मार्क्स। ठीक है, और उन्होंने एक लाइन दे रखा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी अगर आप 2 या 3 लाइन में भी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं अगर आपके पास टाइम है तो भी अच्छी बात है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि मार्क्स की सिक्योरिटी हो जाती है, राइट। और जब आता है तो फिर लिखने में क्यों हम लोग संकोच करें, राइट। So let's discuss the next case study, that is Rajiv Automobile aims to produce and sell 1 lakh cars in 2019 to achieve its objective. The production department strive for timely production and the sales department take all the possible steps to sell them. Due to the combined efforts of all the departments, the company is able to achieve its target. Which significance of the management in highlight of the case? Very important. ठीक है ना, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर टाइम बहुत लगता है और आंसर की श्योरिटी नहीं रहती है। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन है बट आपको आंसर तो अपना प्रॉपरली लिख कर आना है ना। तो केस स्टडी में कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पे देख लेना कि क्या बोले सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस, और मैंने ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ मैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, राइट। उसके अंदर मैंने सिग्निफिकेंस को, हर एक सिग्निफिकेंस को अच्छे से डिटेल में कर रखा है, राइट। तो यहाँ पे राजीव ऑटोमोबाइल है और उनका जो है एम वो सेल करते हैं 1 लाख, राइट। और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट में टाइमली प्रोडक्शन और टाइमली सेल्स डिपार्टमेंट को बहुत और मतलब जितने भी नेसेसरी स्टेप हैं उनको लेने के लिए बोला। और क्योंकि ये कंबाइंड एफर्ट है सब डिपार्टमेंट का, ठीक है, कंबाइंड एफर्ट है तो आपको कुछ याद आ रहा है, ग्रुप गोल्स, ठीक है ना, आई को रिप्लेस करते हैं वी से, ठीक है। तो इसके अंदर वही लिखा हुआ है सो दैट वो अपना अचीव कर सके। मतलब मैनेजमेंट क्या होता है, ग्रुप गोल्स ही होता है ना। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी सिग्निफिकेंट की बात को हाईलाइट किया गया। तो ऑफकोर्स मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स, क्योंकि सबकी गोल्स को लेकर चलता है और यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन भी की गई है। तो इसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करता है इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स, ठीक है। और अभी इन्होंने यहाँ पे क्या कर रखा है, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को बता दिया है बट एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको एक्सप्लेन करके आना है, ठीक है। टाइम बच रहा है नहीं बच रहा, फिर भी आपको 1 लाइन तो लिख कर आनी है। अगर आप टाइम बच रहा है तो 2 लाइन तो प्लीज़ लिख कर आइए, राइट। क्योंकि फिर मार्क्स नहीं मिलते, फिर बुरा लगता है। क्योंकि हमें अगर आ रहा है तो हम लोग क्यों ना लिख कर आए, ठीक है ना। अगर हमें आता है, अगर नहीं आता तो दूसरी बात है, बट अगर हम पढ़ के गए हमें आता है तो हम क्यों ना लिखें। तो आपको लिखना है और आपको अभी से हैबिट डालनी, कभी भी हेडिंग लिख के नहीं छोड़ना। तो हेडिंग इज़ वेरी कंपल्सरी, ठीक है, क्योंकि मुश्किल वक्त में तो वही काम देता है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और 1 मार्क का है वो, ठीक है, तो आपको 1 लाइन में एक्सप्लेनेशन ज़रूर देनी है, राइट। सो फॉर टुडेज़ वीडियो दिस इज़ इनफ। इफ़ यू हैव एनी डाउट डू कमेंट बिलो and do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.